जिसको इंग्लिश में कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज का अर्थ है कि चक्र में ब्याज में धीरे धीरे वृद्धि होता रहता है, अर्थात इसमें एक निश्चित समय के पश्चात ब्याज मूलधन में जुड़ जाता है और नया मूलधन बनता है, उस पर फिर से हमको ब्याज मिलता है। तो इस तरह से चक्र में चलने के कारण इसको चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। इस तरह के प्रश्न हमको दिया होता है कि मूलधन दिया हो, दर दिया हो, समय दिया हो और उसके लिए हमको मिश्र दर और चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए, दर जो दिया होता है वार्षिक हो सकता है, तिमाही हो सकता है और अर्धवार्षिक हो सकता है। इस प्रश्न में दर दिया है वार्षिक और समय यहाँ पे वर्ष में दिया हुआ है, कभी महीनों में भी दे सकता है या फिर भिन्न के रूप में भी दे सकता है। तो जब मेन इसमें चीज है दर, अगर वार्षिक दिया है तो इसको बनाने का विधि अलग होगा, अगर अर्धवार्षिक दिया है थोड़ा सा बनाने का विधि चेंज हो जाता है और तिमाही देगा तब बनाने का विधि चेंज हो जाता है। तो आज हम देखते हैं कि दर हमारा वार्षिक दिया है तो उस स्थिति में इस प्रश्न को कैसे बनाते हैं। तो हमारे प्रश्न है कि मूलधन दिया हुआ है 7,000 रुपये, दर दिया है 10% वार्षिक और समय दिया है 4 वर्ष। हमको निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। तो सबसे पहले हम निकालेंगे मिश्र धन। तो इसके लिए सूत्र लिखते हैं, मिश्र धन बराबर मूलधन गुणे कोष्टक में एक धन दर बटे 100 और घात समय। इसमें हम अब इन सब वैल्यू को रखेंगे। तो हमारा मूलधन दिया है 7,000 रुपये, दर दिया हुआ है 10 बटे 100 सूत्र का है और समय है 4। इसको हल करते हैं तो 0 से 0 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 7,000 गुणे एक धन 1 बटे 10 की घात 4। ये हो गया 7,000 गुणे, इसको लघुत्तम लेके हल करेंगे तो 10 एकम 10 और 1 11 बटे 10 और उसकी घात 4। अब इसको हल कर लेते हैं तो 7,000 गुणे 11 बटे 10 घात 4 है, तो 11 बटे 10 को हम 4 बार लिखते हैं। 11 बटे 10 गुणे 11 बटे 10 गुणे 11 बटे 10। ये 0 से ये 0 कट गया, इस 0 से भी ये 0 कट जाएगा, इस 0 से भी इस 0 ये 0 कट गया। अब यहाँ पे देखिए जो संख्याएं बची है उनको हल करना है। यहाँ पे देख लेते हैं उसे, तो ये हो गया 7 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 11 बटे 10। इनको आपस में गुणा करते हैं, 11 का गुणा 11 में करेंगे तो 121 मिलेगा, फिर 11 का गुणा 11 में करेंगे तो 121 और बटे 10 मिलेगा। अब इसको गुणा कर लेते हैं तो 121 गुणे 121 रात में कर लेते हैं, इसको जोड़ लेते हैं 1 4 6 4 1, तो ये आ गया 7 गुणे 14,641 बटे 10। अब 7 का गुणा कर लेते हैं, 7 एकम 7 7 चौक 28, 2 हासिल हो गया, 7 छक्के 42 और 2 44, 4 हासिल हो गया, 7 चौक 28 और 4 32, 3 हासिल हो गया, 7 और 4 7 और 3 10 बटे 10। 10 से भाग दे देते हैं, ये हो गया 10,248 रुपये 70 पैसा। तो ये हमारा 60,000 रुपये जब मूलधन है, 10% वार्षिक ब्याज है और 4 साल का समय है, तो हमको 4 साल पूरा होने के बाद 10,248 रुपये 70 पैसा मिलेगा। ठीक है, ये हमारा मिश्र धन हुआ।
हमको क्या निकालना है अब? चक्रवृद्धि ब्याज। तो इसके लिए सूत्र है चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्र धन ऋण मूलधन। मिश्र धन हमारा निकला है 10,248 रुपये 70 पैसा और मूलधन हमारा दिया हुआ है 7,000 रुपये। इसको घटा लेते हैं तो ये आ जाएगा 3,248 रुपये 70 पैसे। तो ये हमको 4 साल में मिलने वाला ब्याज है।